हार्ट ऑफ द ओशन, डांस फ्लोर की रानी और खौफनाक साजिश। विद्या और भक्ति एक दूसरे की तरफ देख ही रही थीं कि तभी प्रिया वहां आई और आकांक्षा को खींचकर डांस फ्लोर पर ले गई। वहां कई कपल्स डांस कर रहे थे। प्रिया एक लड़के को आकांक्षा के सामने लाई और कहा, कम ऑन यार, ये सब कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तुम्हें सबसे मिलना चाहिए। आकांक्षा ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। डांस फ्लोर पर हर थोड़ी देर में पार्टनर्स बदल रहे थे। कुछ देर बाद आकांक्षा और विकी एक साथ आ गए। विकी उसे बहुत तेजी से घुमा रहा था, जैसे वो आकांक्षा को गिराना चाहता हो। पर वो नहीं जानता था कि आकांक्षा ने फ्लोरिडा की बेस्ट इंटरनेशनल डांसर से 3 साल तक क्लासिकल, एरियल और बेले जैसे मुश्किल डांस फॉर्म सीखे थे। नैना ने भी सीखने की कोशिश की थी, पर वो आकांक्षा के मुकाबले आधा भी नहीं सीख पाई थी। डांस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आकांक्षा चुपचाप स्टेज से उतर गई, जबकि विकी उसे पीछे से देखता रहा। D&D नाइट क्लब श्लोक की शादी की यादें। इधर क्लब में कुणाल ने विस्की पीते हुए लक्ष्य से पूछा, देख भाई, श्लोक तो कुछ बताएगा नहीं, तू ही बता कि ये क्यूट डॉल श्लोक को कहां मिली, जो शैतान जर्मनी और पूरी दुनिया को डराता है। वो किसी के साथ इतना अच्छा कैसे हो गया? लक्ष्य ने कुणाल के मुंह में स्नैक्स डालते हुए कहा, चुप हो जा, वरना सारा खाना तेरे मुंह में ठूस दूंगा। श्लोक चुपचाप बैठा था जब कुणाल ने पूछा कि शादी को कितना वक्त हुआ। तो श्लोक को अपनी शादी के शुरुआती दिन और आकांक्षा के साथ किया गया अपना बर्ताव याद आ गया, जिससे उसके सीने में जलन होने लगी। उसने धीरे से कहा, 1 हफ्ते बाद 2 महीने हो जाएंगे। श्लोक सोचने लगा कि आकांक्षा ने उसका हर पल कितना कीमती बना दिया है। ये सोचकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। जब लक्ष्य और कुणाल ने 2nd मंथ एनिवर्सरी और गिफ्ट की बात की, तो श्लोक ने मासूमियत से कहा, मैंने उसे उसकी जरूरत की हर चीज दे रखी है, उसे कुछ चाहिए होगा तो वो मांग लेगी। दोनों दोस्त श्लोक को घूरने लगे कि वो कितना नासमझ है। नैना की खौफनाक साजिश। पार्किंग में आकांक्षा बैठी थी। विद्या और भक्ति वॉशरूम गए थे। तभी आकांक्षा ने नैना को फोन पर प्रशांत से बात करते सुना। प्रशांत, तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की से मिलाती हूं जो बिल्कुल तुम्हारी आकांक्षा जैसी दिखती है। प्रशांत का नाम सुनते ही आकांक्षा के होश उड़ गए। वो उसे अच्छे से जानती थी और वहां से तुरंत गायब हो गई। आकांक्षा कॉरिडोर में घबरा कर चल रही थी कि तभी किसी ने उसका मुंह बनकर उसे एक कमरे में खींच लिया। अंदर रोजी, सूची, मधु और कई लोग थे। आकांक्षा ने कहा, मुझे जाने दो, पर तभी नैना ने उसे जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई। नैना ने सबको बाहर भेज दिया और झुककर बोली, तो तुम सच में जिंदा हो? तुम्हारे डांस ने तुम्हें एक्सपोज कर दिया। कितना अच्छा होगा जब प्रशांत को यह पता चलेगा। आकांक्षा ने डरते हुए कहा, उसे कुछ मत बताना, तुम लोगों को तो सब मिल गया है, अब क्यों मुझे परेशान कर रही हो? नैना ने चिढ़कर कहा, क्योंकि तुम मुझे खुश अच्छी नहीं लगती। उसने ताना मारा, किस अमीर बूढ़े के साथ रह रही हो, तभी तुम्हारा लाइफस्टाइल इतना अच्छा हो गया है। नैना को आकांक्षा की खूबसूरती से जलन हो रही थी। वो बाहर गई और वहां खड़े लड़कों से कहा, तुम सबको अंदर उस ब्यूटी से मिलना चाहिए। कमरे में संघर्ष अंदर। 5 लड़के आकांक्षा को गलत इरादे से घूर रहे थे। एक ने कहा, यह तो बहुत सुंदर है, पहले मैं जाऊंगा। दूसरा बोला, चलो साथ में ट्राई करते हैं। जैसे ही एक लड़के ने आकांक्षा का हाथ पकड़ा, आकांक्षा की बॉडी ने रिएक्ट किया और उसे दूर धक्का दे दिया। अब आकांक्षा होश में आ चुकी थी। जब लड़के आगे बढ़े तो आकांक्षा ने एक को जोरदार किक मारी, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। बाकी लड़के हैरान थे कि आकांक्षा इतनी अच्छी फाइटर है। सबने एक साथ हमला किया, पर आकांक्षा सबको बुरी तरह मार रही थी।
तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया और उसे चक्कर आने लगे। एक लड़के ने आकांक्षा को थप्पड़ मारा जिससे वो जमीन पर गिर गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।